हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजा बाबू एसएससीएन। आई होप यू आर वेल। तो आज हम इस वीडियो में डीएसएसबी कोर्ट अटेंडेंट के एग्ज़ाम रिव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। जो एग्ज़ाम आपका 10 जून को हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में। दोनों शिफ्टों के ओवरऑल बारे में बात करेंगे। किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किससे कम आ रहे हैं, जो आपके आने वाले दिनों में एग्ज़ाम होंगे तो हेल्पफुल रहेंगे उस अगर ये टॉपिक आप करके जाते हैं तो एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। फर्स्ट हम हिंदी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिले हैं एग्ज़ाम में। तो आपका हिंदी में आपके शुद्ध अशुद्ध से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। शुद्ध अशुद्ध 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, शुद्ध इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इजीली इसको कर लेंगे, इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्रिया विशेषण, दूसरा आपका क्रिया विशेषण। ठीक, क्रिया विशेषण से भी आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं दोनों शिफ्टों में। मुहावरे से 2 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, उसके बाद आपके विलोम शब्द से आपका 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। एंड वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है ना, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हिंदी में, उससे 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, अनेकार्थी शब्द से क्वेश्चन आए हैं। अनेकार्थी शब्द से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं इससे भी। उसके बाद आपके आए हैं हिंदी के PQRS होते हैं, ABCD में लिखे रहेंगे, उसको आपको क्रम वाइज लगाने होते हैं। हिंदी के PQRS, इससे 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद आए हैं आपके तत्सम तद्भव से कितने क्वेश्चन देखने को मिले हैं इसमें भाई। इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एक शब्द आया था आपका पापड़ का तत्सम बताना था। ठीक है, आपका फिर हिंदी का पैसेज आया है। हिंदी का पैसेज भी इजी ही था, जो था आपका आत्मनिर्भर भारत के ऊपर था पैसेज आपका, आत्मनिर्भर भारत। ठीक, इस पे था। लोकगीतियाँ हिंदी के लोकगीतियाँ, इससे 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जिसको प्रोवर्ब कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो हिंदी ओवरऑल यही थी। जो आपके 21 से 22 जिसने अटेम्प्ट किए होंगे बिल्कुल करेक्ट, वो सेफ जोन में है। बाकी 2-3 क्वेश्चन तो गलत हो ही सकता है यार इसमें, कि वोकेब आपका उसी में गलत होता है, बाकी तो ग्रामर इजी ही आती है हिंदी की। ठीक है, अब इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं। इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो इंग्लिश में देख लेते हैं अब। इंग्लिश में आपका फर्स्ट आ रहा है भाई एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव पैसिव से 1 क्वेश्चन देखने को मिला है, जो इजी था आपका, शायद ये पास्ट में था। एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी क्वेश्चन देखने को मिला है, इससे भी 1 क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, एंड PQRS, इसमें भी PQRS से 2 क्वेश्चन आए हैं। आर्टिकल से भाई सब शिफ्टों में क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एग्जाम्पल में बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन आए थे। उसमें दिया था सी वांट टू बिकम हिस्टोरियन। ठीक है, तो क्या यहाँ बिकम से पहले क्या आएगा, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स था तो ए आ जाएगा ना, ये फिल ऐसे ही करने थे। 3 क्वेश्चन थे। साइनों से 2 क्वेश्चन थे। एंटो से भी आपके 2 क्वेश्चन थे। ठीक, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इससे 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एंड प्रोवर्ब से भी आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कहावतें, टेंस, हाँ टेंस इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। इसमें दे देगा भाई, सेंटेंस दिया रहेगा आपका। ठीक, सेंटेंस दे देगा, उसको कहेगा कि भाई इसको आप
प्रेजेंट टेंस में चेंज कर दीजिए। 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है। बस इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता हो तो आप इजीली कर लेंगे इसको, ठीक है। एक तो प्रेजेंट टेंस से क्वेश्चन पूछा था, एक आपका फ्यूचर टेंस से पूछा था, ठीक है। 2 क्वेश्चन आए थे इससे, टेंस से। पैसेज आई थी भाई इसकी, इंग्लिश की पैसेज इजी थी। जो पैसेज था आपका, ये पैसेज का जुपिटर के ऊपर पैसेज था ये, ठीक। इसमें पैसेज में एक क्वेश्चन में आपका साइनो पूछा गया था, इजी थे। पैसेज भी आपका इजी ही था। ओवरऑल इंग्लिश यही थी, ठीक है। जो मैंने टॉपिक बताए आप वही टॉपिक करके जाइए बस। इससे बाहर कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इंग्लिश में बस इतना ही करके जाइए। ग्रामर का तो बस ये आपका आर्टिकल ही है, और कोई तो पूछ ही नहीं रहा है। आर्टिकल के अलावा कोई ग्रामर में आ ही नहीं रहा है। बाकी फिर PQRS ये सब चीज़ें है तो यही है, ठीक। अब जीके के बारे में बात कर लेते हैं। जीके में क्या पूछे जा रहे हैं, जीके के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, एक मैं बता देता हूँ। एक इंग्लिश का एक वो आया था, साइनो सक्सिएंट का साइनो आया था, ये बताना था, ठीक। अब जीके के बारे में बात कर लेते हैं। जीके में कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिले। जीके में पहले पॉलिटी से बात कर लेते हैं। पॉलिटी से ही आपके 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉलिटी में भाई अमेंडमेंट, मैंने पहले भी बताया आपको, अमेंडमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं। जो अमेंडमेंट है आपका 42 1976 वाला, इससे एक क्वेश्चन आया था आपका। दूसरा क्वेश्चन आपका आया है किससे आया है भाई, दूसरा क्वेश्चन DPSP से आया है क्वेश्चन। DPSP से आर्टिकल 38 ये वाला क्वेश्चन था आपका, ठीक। उसके बाद आपका एक आया है अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश ऐसी था, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। अरुणाचल प्रदेश से कुछ था, वो याद नहीं आ रहा कौन सा था, ठीक। और एक क्वेश्चन आपका देखने को मिला है प्रेसिडेंट, सुन लीजिए आप, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिलीज लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन विच लैंग्वेज। ये तो आपका करंट अफेयर्स से ही था, समझ लो। ये संथाली था इसका आंसर, संथाली भाषा में लिखी गई, जिसकी ओल चिकी में लिखी जाती है ना, ओल चिकी वाली, ठीक। ये करंट अफेयर से ही क्वेश्चन था आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका पॉलिटी से MCD का। MCD की शेड्यूल्स बताने थे, किस अमेंडमेंट में किस शेड्यूल में जोड़े गए हैं। तो ये आपके शेड्यूल आपका 12 शेड्यूल में जोड़े गए थे, जिसका अमेंडमेंट 1992 में हुआ था, है ना। स्टैटिक से क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टैटिक से एक क्वेश्चन आया था आपका, डांस आया था लावणी, जो महाराष्ट्र का है आपका, ठीक। इससे एक क्वेश्चन था। एंड करंट अफेयर्स में इसमें भाई 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिले हैं करंट अफेयर्स के, जो 2025 से आ रहे हैं। एंड 26 से भी 1-2 क्वेश्चन थे, ठीक। उसके बाद आपके हिस्ट्री से बात करें तो हिस्ट्री में आपके 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें आपसे पूछा था कांग्रेस की स्थापना कब हुई है। स्थापना 1885 से क्वेश्चन था, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और थे। एंड उसके बाद जियोग्राफी से आपके 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। एंड इकोनॉमी से भी आपके 2 क्वेश्चन थे। साइंस से आपके 2 क्वेश्चन थे। इकोनॉमी से आपका जीडीपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। तो यही थे भाई इम्पोर्टेंट्स। इन्हीं टॉपिक्स को आप पढ़ के जाइए, जीके में से बाहर नहीं आ रही है। आप हिस्ट्री में ये 80-85 वाला कर जाइए, पूरा कांग्रेस का अधिवेशन जितने भी हुए ना गांधी मॉडर्न वाले, वो सारे पढ़ के जाइए आप। इम्पोर्टेंट डेट बस ऊपर ही पढ़ जाइए, अंदर मतलब डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर से ही पूछ रहा है क्वेश्चन, और डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो आप ऊपर ही करके जाइए। ऐसे ही आप मैथ में ऊपर से अगर फॉर्मूला भी आपको पता है ना, जैसे मेंसुरेशन में, तो आप इजीली कर लेंगे उसको, ठीक है। फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें डेप्थ में नहीं ले जाएगा आपको,
ऊपर से कर लीजिए। एक आप पॉलिटी में आप 42 अमेंडमेंट जरूर कर लीजिए, मौलिक अधिकार ये सब चीज़ें कर लीजिए, जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो जरूर पढ़ लीजिए आप, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम मैथ के बारे में। मैथ में आपके मेंसुरेशन 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2D के बस इसमें इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, 2D के जितने भी है उसके सारे का फॉर्मूला याद कर लीजिए आप। कोई सा भी देखने को मिल सकता है, किसी भी शिफ्ट में चेंज हो जाता है। ये नहीं है कि आपका रेक्टेंगल आपका फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिला था रेक्टेंगल का, या आपका सेकंड शिफ्ट में देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। रेक्टेंगल की जगह आपकी जगह स्क्वायर का मिल जाएगा, कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए 2D के जितने भी फॉर्मूला है ना, बस आप उसको याद कर लीजिए। और 3D के भी क्यूब के कर लीजिए, कोन के कर, सॉरी क्यूब से ही पूछने देखने को मिला है शायद, और किसी से देखने को मिला नहीं। हाँ, कोन के भी कर लीजिए, कोन के भी देखने को मिले हैं, कोन, ठीक। एक शायद सिलेंडर का भी कर लीजिए, सिलेंडर स्पेयर, मतलब 3D के भी 4-5 होते हैं ना जो मेन होते हैं, उनके कर लीजिए आप डन। बस इससे बाहर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि फॉर्मूला बेस पे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ, ठीक है। हाँ, ऐसा ही है सिस्टम, ठीक। अब फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक आपका प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं जो कि इजी है, जैसे कि आपको 5,000 दे दिए, ठीक। इसमें फिर उसके बाद 3600 में इसने बेच दिया था, इसको बताइए कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंटेज बतानी है, कितने का प्रॉफिट हुआ ये बताना है। एक क्वेश्चन आपका ऐसे आ गया, एक क्वेश्चन आपका ऐसे आता है भाई कि 6,000 दे दिए, ठीक। इस पे पहले सक्सेसिव वाला डिस्काउंट होता है ना, वो दे देते हैं। पहले 20% का डिस्काउंट दिया, फिर उसके बाद 30% का डिस्काउंट दिया, इस प्रकार के क्वेश्चन है, ठीक। एक क्वेश्चन आपको इस टाइप्स के मिलेंगे कि पहले 17% आपको इंक्रीज कर दिया, उसके बाद 20% डिक्रीज कर दी, तो अंतिम परिणाम क्या होगा ये बताइए। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं ना, इजी। डिस्काउंट से एक क्वेश्चन है आपका, ठीक। इसी में आ गया आपका डिस्काउंट से एक क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद DI आई थी, DI भी इजी आ रही है भाई, एक क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बस इसमें भी डेसिमल का जो मैं बताता है वो आ रहा हूँ कि डेसिमल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वही थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। रेशियो बहुत ईजी है भाई, रेशियो से ईजी कुछ है नहीं। XYZ इसकी वैल्यू दे दी, फिर ऐसी, हाँ सॉरी, फिर आपका YZ के दे दी वैल्यू, फिर उसके बाद कह दिया ZX क्या होगा ये बता दीजिए आप। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ईजी रेशियो के। एक रेशियो मैंने आपको बता ही रखा है, क्वेश्चन जो आ ही रहा है, पूछा ही जा रहा है भाई, जो आपका उससे जैसे कि 80, 90, ठीक है। ये कोई सामान है, उसको हम 80 में किस अनुपात में, इसको किस रेशियो में बेचें जो 80 में बेचने पर हमें 25% का प्रॉफिट हो। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, ऐसा ही बिल्कुल, ठीक। उसके बाद आपका SI से एक क्वेश्चन था, इजी था, जिसमें आपका शायद इसमें रेट निकालना था शायद, हाँ दर निकालनी थी इसमें, ठीक। एक CI से क्वेश्चन था आपका इजी, 25% दिया था शायद इसमें। एंड टाइम एंड वर्क 2 क्वेश्चन इजी। A+B 20 दिन में, B+C 30 दिन में, C+A 10 दिन में, तो तीनों को ऐड करके तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे ये बताना था, बहुत ईजी है, ठीक। 2 क्वेश्चन थे। एक बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन देखने को मिला इस शिफ्ट में, शायद फर्स्ट की सेकंड शिफ्ट में देखने को मिला है। एक क्वेश्चन इसमें आया था आपका बोट एंड स्ट्रीम से। टाइम एंड डिस्टेंस से भाई एक क्वेश्चन देखने को मिला है शायद। एक आपका ट्रेन से क्वेश्चन आया था, पैरेलल स्पीड वाला था, ठीक है। उसके बाद आपका मिक्सचर एलिकेशन, ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया आपको, उसमें रेशियो में शायद, इससे भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है। उसके बाद आपका एवरेज से बहुत ईजी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आए हैं, आराम से कर लेंगे, वही सब्जेक्ट वाला चल रहा है भाई, ठीक। जो मैं बताता वो आ रहा हूँ। बोर्ड मास, हाँ इसमें देखने को मिला है भाई, बोर्ड मास इक्वेशन से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन में ही है बोर्ड मास, उससे क्वेश्चन देखने को मिला है आपका
डिविजिबिलिटी रूल पे। इतना इजी है ये भी भाई, जैसे किसी को नहीं पता, क्योंकि टाइम तो तुम्हें पता ही है कि 2.5 घंटे का पेपर आराम से करोगे। इसमें जैसे दे दिया ये 4076, 4 ऑप्शन दे दिया आपकी 56, 76, 84, 95। अब इसमें कह रहा है कि भाई ये किससे डिविजिबल है, बताइए। आराम से आप कर लोगे भाई, डिवाइड दे दे के भी आराम से करोगे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टाइम भरपूर है। ठीक है, इस प्रकार से 2 क्वेश्चन थे, बताइए कितना ईजी है। एक बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड था क्वेश्चन। ठीक, पार्टनरशिप के क्वेश्चन देखने को मिले हैं भाई इसमें। पार्टनरशिप 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं इसमें। फॉर्मूला पता है ना आपको पार्टनरशिप का, जैसे कि ये है, एक व्यक्ति है, ये सॉरी 1 मिनट, ये एक व्यक्ति है जो 20,000 रुपये 6 महीने के लिए लगाया एक व्यवसाय में। बी आ गया, बी 6 महीने बाद आता है, वो 10,000 रुपये लगाता है। तो फिर सी आ जाता है 2 महीने बाद, 8 महीने बाद मान लीजिए, तो इतने रुपये लगाता है, तो अंत में इतने का लाभ होता है। तो फिर बी के प्रॉफिट बता दीजिए क्या है। ऐसे क्वेश्चन थे इजी वाले। ठीक है, तो मैथ का ओवरऑल यही है, यही टॉपिक आप पढ़ के जाइए, इससे बाहर कुछ देखने को नहीं मिलेगा आपको। सबसे ईजी बात करें तो सबसे ईजी सब्जेक्ट कौन है, इसी लेवल में देख लेते हैं कौन सा सब्जेक्ट सबसे ईजी है। तो आपका मैथ सबसे ईजी था, उसके बाद मैं कहूँगा हिंदी, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद जीके आपका। ठीक है, ठीक है। तो अटेंडेंस की बात कर लेते हैं, अटेंडेंस कितनी थी। अटेंडेंस की बात करें तो आपकी फर्स्ट शिफ्ट की अटेंडेंस, फर्स्ट शिफ्ट में आपकी 27% देखने को मिली है। एंड सेकंड शिफ्ट में 30% देखने को मिली है। ओवरऑल यही रहती है, 25 से 26% के बीच में स्टूडेंट रहते हैं, DSSB के एग्ज़ाम देते इतना ही रहते हैं परसेंटेज। तो ओवरऑल यही था। अगर आपने वही, फिर मैं कहूँगा 80+ आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, वो भी करेक्ट किए हैं, तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी वीडियो। इसी प्रकार सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे चैनल को अगर आपको अच्छी लगे तो। ठीक, तो जब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।